त्रिहि सप्त, ऐसा वर्णन आया है कि जो 21 बार इस नाम को रघुनाथ नाम भगवान की श्री नाम को जपता है तो द्विज कोटि हत्या, किसी भी प्रकार की ब्रह्म हत्या हो, ऐसे इससे बढ़कर कोई दोष हो तो वो सब विनष्ट हो जाता, विनश्यति। ये प्रभु के नाम का प्रभाव है। और दूसरा नाम का प्रभाव क्या है? जाकी जिह्वा पर भगवान का नाम, वही इस संसार का सबसे बड़ा संत है। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। संत की यही तो पहचान है, वाणी की शोभा, वाणी की शोभा है। और वाणी की शोभा से ही आपकी पहचान होती है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस संसार में संवाद की प्रक्रिया होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें संवाद ही सुनाऊंगा। किसका संवाद? बोले मैत्रेय और विदुर का संवाद सुनाऊंगा। भागवत जी की कथा संवाद की कथा है, राम जी की कथा संवाद की कथा है। रामचरितमानस पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ो, भागवत जी की कथा पढ़ो, आपको मिलेगा यह संवाद है, सुंदर संवाद। कहीं परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं, कहीं सौनक जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, कहीं मैत्रेय जी से विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, तो कहीं नारद जी से युधिष्ठिर जी प्रश्न कर रहे हैं। सार्थक संवाद है। और संवाद से ही ये पूरी भागवत की कथा निर्धारित है। हमें अपने जीवन में संवाद निर्धारित करना चाहिए। और इसी क्रम में कपिलोख्यान को बड़े सुंदर भाव से परोसा। इस संसार में रहने वाले जीव को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। मन जो कहे वो करें, जिह्वा जो चाहे वो खाएं, आंख जो चाहे वो देखें, कान जो चाहे वो सुने, हाथ जो चाहे वो करें, पैर जहां ले जाए वहां जाए, तो फिर तो आप दशरथ नहीं होंगे महाराज, दशानन रावण हो जाएंगे। दशानन में और दशरथ में क्या अंतर है? बस एक अंतर है। क्या? जिसकी 10 इंद्रियां नियंत्रण में है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके वापे अनुशासन का रथ चलाता है, वो दशरथ कहलाता है। और जो अपनी 10 इंद्रियों को 10 दिशाओं में ऐसे ही खुला छोड़ देता है, वो दशानन रावण कहलाता है। अब निर्णय हमें करना है, हम दशरथ बनना चाहते हैं या दशानन रावण बनना चाहते हैं।